नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ पे सब मतलब अलग अलग वोट है। क्या बीजेपी यहाँ से आगे तो जीत नहीं गई? बीजेपी यहाँ से जीत नहीं गई। जब ऐसा ही है तो ऐसा जीत जाती। क्योंकि कितने मुस्लिम है यहाँ पे है। हमको जिसको वोट देना देना, जो काम करेगा उसके लिए हम लोग हैं। जो अच्छा काम करेगा। क्योंकि लड़ाई झगड़ा ये करवाते कि अपनी जो है हम मतलब चुनाव का जब माहौल आता है तो वो हिंदू तक की बातें करने लगते हैं। और हम लोग सब एक हैं। हिंदू मुस्लिम में हमारा कोई मतलब वो नहीं है किसी से झगड़ा। और जो हम लोग आना जाना हमारा बना रहता है। रहते नहीं है। आज हमारा बचपना हो गया, हम उनके क्षेत्र में जाते थे, खेलते भी थे, बात भी होती है, आज भी होती रहती है। तो कहीं ऐसा नहीं, हम लोगों में भाईचारा आज भी है। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं जितेंद्र कमल। हमारी यात्रा फिर से निकल चुकी है हाले कानपुर। इसके तहत हम हैं वार्ड नंबर 3 में चुन्नीगंज में, और ये जो पूरा मोहल्ला है बहुत फेमस है। यहाँ गुरुद्वारा भी है और बारात साला भी बना है। वो काफी पुराना मोहल्ला और ऐसा मोहल्ला है कि हिंदू और मुसलमान एकदम जुड़ के रहते हैं यहाँ पे, और जुड़े हुए घर भी हैं। तो बहुत सी विविधता यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ हमारे साथ आप राजेंद्र सोनकर जी हैं, और आप धीरेन्द्र सोनकर जी, और चाचा जी आप वीरेंद्र सोनकर जी हैं। हम यहाँ यही जानने की कोशिश करते हैं कि कानपुर की जो ये राजनीति है, जो कहीं ना कहीं दलित केंद्रित भी रहती है, मुसलमान केंद्रित भी रहती है। और हर बार कहा जाता है कि सोनकर समाज जो है पूरा मुसलमान के विरोध में है, और इसका पूरी तरह से हिंदुत्वीकरण कर दिया गया है। आपके बारे में बता दूं, 1980 से लगातार इस समाज को जगाने के लिए, उसके लिए प्रयत्नशील है। और आप भी अपनी जब से होश संभाले हैं तब से दलित समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। आप भी इधर आ जाइए। दलित समुदाय के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अब हम इस पे बात करने जा रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि लगातार इतने दिनों से आप लोग काम कर रहे हैं। तो वजह क्या है, और वाकई दलित के मोहल्लों में होता क्या है, शहरों के बीच में, शहरों के बीच में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो हिंदू मुसलमान वाला फैक्टर होता है एकदम से बहुत ही कारगर हो जाता है। तो हमारे साथ वीरेंद्र सोनकर जी हैं। राजेंद्र सोनकर जी, स्वागत है आपका कबीर में। आप लगातार इतने दिनों से काम कर रहे हैं, और एक कानपुर शहर में हमेशा ही कहा जाता है कि सोनकर का हिंदुत्वीकरण हो गया है। वो भी क्या वजह रहती है, आपको क्या लगता है कि क्यों हो जाता है इसका हिंदुत्वीकरण? उसमें हिंदू तत्व की बात करते हैं कि लड़ाई झगड़ा ये करवाते कि अपनी जो है हम मतलब चुनाव का जब माहौल आता है तो वो हिंदू तक की बातें करने लगते हैं। और हम लोग सब एक हैं। हिंदू मुस्लिम में हमारा कोई मतलब वो नहीं है किसी से झगड़ा। और जो हम लोग आना जाना हमारा बना रहता है। हाँ, हमारा कोई उनसे झगड़ा नहीं है किसी प्रकार की, न वो हमसे झगड़ा करते हैं। जब वो हमसे कुछ करते हैं बदमाशी तो हम लोग उनको जवाब देते हैं। तब जवाब देते हाँ, हैं। तब जवाब देते हैं। जवाब देने में हम रुकते नहीं हैं, फिर जवाब दिया जाता है। तो उनको सिखाया जाता है कि सोनकर हिंदू है और इनसे आप झगड़ा कीजिए क्या? आप कितने दिनों से रह रहे हैं यहाँ पे, क्या भाव दिखता है आपको? वैसे तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि वो सिखाया जाए या वो मतलब किया जाए। ये भ्रमित किया जाता है हमारे पार्टी के लोगों ने ही जो है ये जो भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो भ्रमित कर देती है। हाँ, इस वजह से जो है वो भ्रमित में आके जोश में वो होश खो बैठते हैं। चाहे रामनवमी का जुलूस हो, या आपका शिवरात्रि का जुलूस हो, या गणेश महोत्सव हो, या नौ दुर्गों की बात कर ली जाए, सब में सोनकर समुदाय एकदम हिंदू बन के और हिंदुत्वीकरण का चोला पहन के बहुत ही उत्सव धर्मिता के साथ मनाता है। हाँ, मनाता है। तो ये वजह क्या रहती है? वो भी लोग आते हैं। वो भी लोग आते हैं, मुस्लिम भी आता है। अच्छा, इन सब में आते हैं? हाँ, आते हैं। जो हमें मिलने वाले होते वो सब आते हैं। और वो पूजा पाठ भी करके और नमस्कार करके चले जाते हैं। पूजा पाठ भी करते हैं, हाँ, नमस्कार पूजा भी हाँ, करते नमस्ते भी करते हैं, उनके हाथ जोड़ के चले जाते हैं। ये ऐसा है। हैं? अच्छा, तो ये कितना मोहल्ले में रहता है, हाँ, सामंजस्य है हाँ, आपस में? असमंजस है हम लोगों का। लड़ाई झगड़ा कोई भेदभाव नहीं है। जब ये भेदभाव मीडिया दिखाती है कि हमारे यहाँ ये पे मीडिया ही नेताओं दिखा का चलन हाँ, रहता है? ये मीडिया को दिखाता है, दिखाना उनको है। मीडिया उन्हीं के ऊपर दिखाती है, फोकस मारती है भारतीय झगड़ा हो, जनता पार्टी पे। कि झगड़ा हो। हाँ, झगड़ा पे हो। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति झगड़े पे ही हाँ, चल रही झगड़े पे चलती है। और उन्हीं पे जो है ये फोकस मारा जाता है कि ये हमारे पार्टी के लोग हैं, ये दल बना मतलब बना हुआ है, इसी को जो है फोकस कर दिया जाए, फिर हम राजनीति करेंगे इसी से। है। दौर था जब ये कहा जाता है कि बीजेपी का वोटर है पूरा सोनकर समाज,
नहीं क्या ऐसा नहीं क्या है। ये चीजें अब बदल रही हैं? नहीं कुछ ऐसा नहीं है। पहले भी कांग्रेस के लोग थे, आज भी वही कांग्रेस है। कुछ परिवर्तन हुआ है कि जो नहीं थे वो उसमें से चले गए। जिनको जो है रोटी सेकनी है, अच्छा। जिनको रोटी सेकनी है कि भैया हमारा हमारा जो है कुछ हो रहा है गलत काम, तो हम चलो बीजेपी में चले जाएं, तो उसी से हम अपना रोटी सेक के खाना वाना बने। पहले तो ऐसा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के समय में, कांग्रेस के समय पे ऐसा कहाँ था। हम्म, अभी कांग्रेस में सब लोग समुदाय को लेकर चलते थे। बिल्कुल सही। और आज समाजवादी पार्टी में हमारे अखिलेश यादव जी ने भी जो है मतलब जो है सबको साथ सबका विकास किया है। जगदीश सोनकर रहे मंत्री, वो कैबिनेट मंत्री में रहे। ब्रजलाल सोनकर रहे। यहाँ पे कितने सोनकर हैं, कितने जो है भारतीय जनता पार्टी ने बना दिए हैं सोनकर। एक चीज मुझे ये एक और चीज बताइए कि कानपुर जैसे शहर में, या मैं देखता हूँ जहाँ पे भी इस तरह के शहर है, वहाँ पे सोनकरों की जो बस्ती है समाज की, वो मुसलमान के बगल में रहती है। तो ये बहुत बड़ा रीजन नहीं होता है क्या कि बीजेपी को वोट देने का? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ पे सब मतलब अलग अलग वोट है। क्या बीजेपी यहाँ से आगे तो जीत नहीं गई? बीजेपी यहाँ से जीत नहीं गई। जब ऐसा ही है तो ऐसा जीत जाती। क्योंकि कितने मुस्लिम है यहाँ पे है। हमको जिसको वोट देना देना, जो काम करेगा उसके लिए हम लोग हैं, जो अच्छा काम करेगा। बीजेपी जब भी कोई हिंदू धार्मिक उत्सव आता है, तो क्या कुछ ऐसे लोग आते हैं कि नहीं आप इनकी प्रतिमा स्थापित कीजिए या ये कीजिए, और आते हैं चंदा वंदा देने का काम करते हैं नेता लोग सभी? आते हैं ऐसे ही चले जाते हैं, बस थोड़ी देर के लिए आते हैं। वो किसी को अपने जो है भूमर डाल दिया कि हाँ करोड़ी मर्जी के लगवा देंगे, ये लगवा देंगे, वो लगवा देंगे। इसके बाद वो काम खत्म हो जाता है। अच्छा, मतलब सोनकर अब बीजेपी का परमानेंट वोट रह ही हाँ, नहीं गया है? परमानेंट नहीं रही है यहाँ। सब में बढ़ता है वो, सब में बढ़ता है, अभी बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है। कौन पहली पसंद बनता जा रहा है? अम्बेडकर को पार्टी जो मान रही है वो पसंद बन रहा है, कि कोई ऐसे हम कोई पदाधिकारी हो गए तो वो पसंद बनता जा रहा है, या जो जिस तरीके से लग रहा है कि वर्तमान में संविधान को नहीं नहीं खतरे में डाल दिया गया है? हम तो आप तो बस एडवोकेट हैं, तो आपको ज्यादा नॉलेज होगा नहीं नहीं हम तो ये चाहते हैं कि अम्बेडकर साहब वाली ही जो पार्टी हो। पार्टी हो, वो चले। बीएसपी, सपा, कांग्रेस, किसको आप ज्यादा मानते हैं? देखिए हम तो ये चाहते हैं कि सपाई को, हम तो सपाई में ही हैं, अच्छा, सही कार्यकर्ता है। हम। जी हाँ, मैं सपा का हूँ। और कांग्रेस को जो है ये सोचते हैं कि यहाँ पे पार्टी मान लो सपा नहीं चल रही है, तो मैं कांग्रेस को डिवाइड करवा देता हूँ कि यहाँ मतलब कांग्रेस मतलब केंद्र में जाए। मतलब ये है कि आप भाजपा को बिल्कुल पसंद नहीं बिल्कुल नहीं है। करते हैं। आपके नॉलेज में कितने ऐसे लोग होंगे जो भाजपा को? अरे ऐसे तो 50 करीब से 60% लोग होते हैं वो हाँ सोनकर समाज में, कि नहीं? 60-70% हैं। 60-70% हाँ है। बिल्कुल है। मतलब 30% ही वोट लगभग हाँ भाजपा को जाता है। हाँ बीजेपी को मतलब 30%। 30% के वोट को ये कह देते हैं कि हमारे पास 100% आए। हाँ 100% कहाँ पे है, इनके कोई परसेंटेज नहीं है। नहीं आप ये करवा मतलब वो करवा दीजिए उससे बैलेट पेपर से, अभी अच्छा, पता चल बैलेट जाएगा। पेपर का आपको भी कुछ इश्यू लगता है? हाँ बिल्कुल होता है, इनके मशीन में गड़बड़ है। नहीं तो पता चल जाए कि हाँ दलित मोहल्लों में कहाँ हाँ पे क्या चीजें हैं। कितने कितने इनके पास हैं वोट। वार्ड नंबर 3 तीन से चुन्नीगंज। हाँ चुन्नीगंज से। चुन्नीगंज से हाँ ये दलित मोहल्ले का विकास क्यों नहीं हो रहा है? इतने दिनों से देख रहा हूँ, वही नालियां हैं, वही सारी चीजें। मैंने इसके बाद कई बार लिखा पढ़ी किया। मैंने प्रेमला पांडे जी को दिया, नगर आयुक्त को दिया। अभी भी हमने जो है सड़कों के लिए बारे में लिख के दिया, कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं हुई है। नाले के बारे में दिया, ढक्कन के बारे में दिया, कोई भी इसकी जो है मतलब 2-4 दिन लगा दिए जाते हैं, इसके बाद खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद टाटा फीस। शिक्षा क्यों नहीं बढ़ रही है? आप देखते होंगे शिक्षा का बहुत अभाव रहता है। वो जो शिक्षा का दिल्ली का जो बताते हैं, तो यहाँ पे भी दिल्ली के मतलब वो सीजन में ला रहे हैं, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। कहाँ बच्चे हमारे पढ़ पा रहे हैं? उनके लिए चाहिए पैसे, पैसे है नहीं, कहाँ से लाएंगे भाई? बच्चे की वहाँ पे उसकी फीस पड़ रही है 10,000 रुपए। शिक्षा बहुत महंगी हो गई। बहुत महंगी हो गई है। और माहौल कैसा, अगर महंगा हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत महंगा हुआ। 5 किलो गेहूं लाने से हम सस्ता नहीं बन पाएंगे, हम इंसान नहीं बन पाएंगे। हमको नौकरी चाहिए, हमारे भाई भतीजे लोग को नौकरी चाहिए। आप 10 रुपए बढ़ा दीजिए, 20 रुपए गैस सिलेंडर में आप बढ़ा दीजिए। हम कह रहे 1,200 रुपया कर दीजिए, 1,300 कर दीजिए, हम 2,000 रुपया कर दीजिए, हमें कोई चिंता की बात नहीं। आप नौकरी तो दीजिए, 20,000 रुपए की नौकरी तो देंगे। बेरोजगारों से महंगाई, बेरोजगारों में महंगाई देंगे तो उससे तो कमा तो सकेगा। क्यों नहीं देती है पार्टी? क्यों नहीं जो है हमारे मोदी जी ये चीज को सोच रहे हैं?
अरे सोचो ना, गरीबों के हित के लिए सोचो। हम मकान खरीदेंगे, हम 2 लाख दे देंगे नौकरी, कहाँ दे रहे हो, किसको दे रहे हो? अनाज नहीं आया क्या? अनाज आता तो अनाज से तेल कहाँ जाएगा? 150 रुपया किलो है तेल, उसको पीस के चक्की से आटा बस बनाएंगे और खाएंगे, गैस किससे खाएंगे? जब इतना सब विरोध में है तो भाजपा जीत क्यों नहीं है? केवल ईवीएम की मशीन, वजह से? केवल मशीन? मशीन, ये काम है सिर्फ मशीन का, अच्छा, ये खेला है मशीन का, केवल खेला मशीन का, बस, और कोई खेला नहीं। कोई नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, अंतिम समय पे दलितों का वोट बट जाता है। बढ़ जाता बट है, नहीं जाता है, बिक जाता है बिक मात्र। जाता है, वो पैसे के दारू पिला दिया, उसको बिक गया, बिकता है वाकई? बिल्कुल बिक जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सोनकर का वोट चलता है? नहीं चलता क्या है, वो जो लोग हैं, जो वाकई में हैं कट्टरपंथी, उनका वोट नहीं बिकता है। कुछ जो कुछ लोग हैं पीने वाले लोग, जो पीने वाले हैं, उनके साथी हैं, बाराती हैं, वो लोग जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अरे लीजिए यार, अरे लीजिए यार, पी लीजिए। अभी इतना समझदार नहीं हुआ कि पिए उनकी और कहीं और डाला हाँ, जाए। वो डाल तो डाल आप देते लोग क्या करते हैं? आप तो जैसे मान लीजिए सपा और कांग्रेस से रहे तो कुछ इस तरह के अभियान चलाते हैं जागृत के लिए कि भाई वोट सही जगह दीजिए, पार्टी ये का सही चुनाव मैं कीजिए। तो यही कहता हूँ, सब जगह से यही कहता हूँ, मैं किसी से भी ये नहीं कहता हूँ। हमने वोट अपना इस्तेमाल करिए, अच्छा करिए, और ऐसा करिए कि जो हमारी मतलब देख रेख कर सके। पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस को दे दीजिए, समाजवादी पार्टी को दे दीजिए, चाहे बसपा को दे दीजिए। हम ये नहीं, देना है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ भाई कोई बसपा का है, नहीं कह रहे भाजपा को नहीं देना। नहीं भाजपा को नहीं देना। वजह क्या रहती है? हमारी भाजपा से बिल्कुल ये जमाने से चली आ रही है, हमारे पूर्वजों से चली आ रही है अच्छा, क्या क्या वजह रही? कि बीजेपी को नहीं देना, बाकी सबको देना है। वजह क्या रहती? वजह यही रहता है कि जातीयता की बात करते हैं, हिंदूवाद की बात करते हैं, ब्राह्मणों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, यही से सब हम लोग कन्वर्ट कर देते। अभी हमने बीजेपी पे मतलब ये प्रेमला पांडे जी को दिया, आपने हम दलित हैं इस वजह से, दलित हैं इस वजह से आप हमको जो है वो कर रही हैं, इस्तेमाल कर रही हैं। क्यों नहीं काम किया? आपने वोट लेकिन भाजपा को दिया। मैंने ये है, इनसे मैंने पूछो कि जल संस्थान में महाप्रबंधक से कितना मैंने दौड़ धूप किया कि जो 300 मीटर की लाइन में यहाँ पे लाइन टूटी थी, मैंने इसके लाइन टूटने के बाद कितने प्रार्थना पत्र दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल दलित मोहल्ला होने की वजह से। सिर्फ दलित सोनकर के नाते से, सोनकर के। सिर्फ सोनकर, सिर्फ क्या आप दे दो। सोनकर, सिर्फ सोनकर, हम लोग सोनकर हैं, इस वजह से हम लोगों को कोई नहीं सुनी जाती। अब वो सुनी उन्हीं की जाती जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो गए तुरंत जो है ले लिया। ये जैसा कह रहे हैं कि सोनकर है इस वजह से नहीं सुनी जा रही, आप इससे कितना इत्तेफाक? आप भी एडवोकेट हैं कचहरी? हाँ हाँ, हम तो भाई वकालत करते हैं। जहाँ तक विकास की बात है तो जो राजनीतिक दल है, तो पार्टी जैसे विशेष जो मतलब पार्टी सपा है, मान लो उसका कोई बंदा अगर काम कराने जाता है, उसका लेटर पर मिल गया समाजवादी पार्टी, तो उस काम को हो सकता है कि इस विषय में भी टाल दिया जाता है। और यही अगर कोई बीजेपी अगर कार्य करता जाए तो उसका काम बहुत तेजी से होता है। तो कहीं ना कहीं जो मानसिकता है पार्टी के उस पर देखते हैं। जाति की मानसिकता तो नहीं है कि कोई भी चला जाए, डिले करना है इस मोहल्ले का काम? क्योंकि सोनकर समाज का अगर कोई नेता है और भाजपा में है तो उसकी सुनी जाए तो बहुत बड़ी बात है, जैसा लोग कहते हैं, मैं नहीं ये कहता। तो आपके सामने ही है ना कि मंत्रिमंडल में एक हमारी समाज के हैं भी, पर उनका हम कभी आज तक मतलब पेपर में हो या न्यूज़ चैनल में कभी हमने आज तक देखा ही नहीं उनको। सिर्फ नाम सुना था जिस समय मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, तब उनका नाम हमने पढ़ा था, तो बहुत खुशी भी हुई थी हमें, और उसके बाद से वो लुप्त हो गए। अभी मैं चर्चा यही कर रहा था भाई साहब से कि सोनकर को तो हिंदुत्वकरण हो गया है पूरी तरीके से। नहीं, सोनकर का देखिए हिंदुत्वकरण नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए हम लोग रहते हैं अगल बगल, हमारे मुस्लिम भाई भी है, तो क्या हम लोग एक साथ रहते नहीं है? आज हमारा बचपना हो गया, हम उनके क्षेत्र में जाते थे, खेलते भी थे, बात भी होती है, आज भी होती रहती है। तो कहीं ऐसा नहीं हम लोगों में भाईचारा आज भी है। 2014 के बाद कितना माहौल बदला सोनकर समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, यारी दोस्ती? नहीं, यारी दोस्ती में तो जो पहले था वो आज भी है। बस ये है कि एक जो दल अपना अपना मतलब कहते नहीं उल्लू सीधा करने के लिए कोई भी मतलब एक वो ला दिया मुद्दा, तो उस मुद्दे को बीच में रख कर दो वर्ग आमने सामने खड़े हो गए, तो जहाँ दो भाई होते हैं ना, तो वही अलग अलग हो जाते हैं।
उनकी मानसिकता अलग हो गई, उसकी मानसिकता अलग हो गई है, तो भाई अगल बगल। तो हमारा तो उनसे वही निवेदन है कि ये जो मुद्दे मतलब आ रहे हैं इनको खत्म करके बेरोजगारी, रोजगारी और जो एक भाईचारा है उस पे काम करे पार्टी, सभी राजनीतिक दल। भैया ने बताया कि सोनकर समाज को जैसे कहा जाता है पूरा हिंदू हो गया है और वोट लगभग भाजपा को देता है। कितनी सच्चाई है इसमें? ये तो है, खैर भाजपा को भी देता है, सपा को भी लेकिन उन्होंने देता कहा है, 70% तक दूसरी पार्टियों को जाता है, 30% भाजपा को जाता लेकिन होगा। होता है क्या कि बहुत से मतलब लोग मतलब जो मुद्दे हैं उनको गंभीरता से नहीं लेते। होता नहीं है कि जो बोला अच्छा अच्छा ये है, कहीं इसी में कर दो वोट। तो बहुत से लोग जो वोट डालते हैं वो सिर्फ धर्म के नाम पर लोग डाल देते हैं, वो नहीं आम देखते। लोग हाँ, बहुत से लोग ये जानते हैं कि हम अपना वोट तो दे रहे हैं, किस पार्टी को दे रहे हैं, ये हमारे स्टेट का विकास करेगी कि नहीं कर पाएगी, या हमारे समाज का विकास होगा कि नहीं। आज भी देखे खटीक समाज जहाँ था वहाँ आज भी हम लोग हैं। वजह क्या क्या रही? वजह आप वोटर ही बन के रह गए। वोटर बन के रह गए, यूज हो रहा है आज भी हमारा समाज। दल कोई भी आप देख लो, क्या विकास हुआ, कोई विकास सपा हुआ रही हो या बसपा रही हो, कांग्रेस रही हो या भाजपा रही हो, देखिए जो पूर्व की सरकारें रही हैं उनमें तो समाज का विकास भी हुआ है, जो योजनाएं हैं उनको उसका लाभ भी मिला है। तो अब जो मतलब वर्तमान सरकारें हैं, जो योजनाएं थी उनको उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी। अब उनका तो क्या था, मेक इन इंडिया बना रहा है, पर मेक इन इंडिया आप तो बना रहे हो, पर जो यहाँ का हमारा आदमी है उसको तो आप मेक इन इंडिया बनाओ, उसको तो शिक्षित करो। आप सबने एंड्रॉयड फोन दे दिया, क्या गरीब आदमी कोई एंड्रॉयड फोन दलित कर का सकता मोहल्ला है? नहीं जिसे ठेका ना बिल्कुल है, जहाँ दलित होगा वहाँ ठेका होगा, क्योंकि वो 400 रुपए की दिहाड़ी अगर कमाएगा तो शाम को दारू पिएगा। जब वो उधर दारू पी के सो जाएगा तो अपने बच्चों को शिक्षा कहाँ दे पाएगा। इसीलिए दलित समाज के पास ठेके खोल दिए जाते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जितने भी ठेके बंद होने चाहिए, जैसे कि बिहार में हुआ है कि ठेकों को बंद कर देना चाहिए, और शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, इन मुद्दों पर ज्यादा होना चाहिए काम। मेयर का चुनाव आ रहा है, तो आप लोग रहते हैं उसी समाज के बीच में, सोनकर समाज के बीच में रहते हैं। क्या कुछ लगता है किस तरीके की मरमरिंग हो रही है कि नहीं इसको देना है, बीजेपी को नहीं देना है, कांग्रेस को देना है, सपा को देना है, बसपा को देना है, क्या कुछ चलता है दिमाग देखिए अभी तो मतलब यही है ना कि अभी तो मतलब प्रत्याशी भी नहीं अभी मालूम। में? नहीं, वो तो ठीक है, वोट पे जाता है, पार्टी पे जाता है। पार्टी भी आता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो परिवर्तन होगा। जो कार्यशैली है इनकी, उसके आधार पर कुछ परिवर्तन तो होने वाला है ही है। ये तो एहसास हो जाता है आदमी को, और ये नियमित रूप से होगा, हो जाएगा, जितना भाजपा को एहसास हो जाएगा कि क्या होने वाला एहसास होगा। क्योंकि जो मतलब उन्होंने करा है कि रोजगार के नाम पर लोग लुभावने में जो बजट दिया है उसमें मतलब जो दिया है, तो उसमें क्या गरीबों के इसमें कुछ है ही नहीं। महंगाई इतने अपने ऊपर जा रही है, आटा 35 रुपए में जा रहा है, गरीब आदमी कहाँ खा पाएगा, इससे चलाने वाला कहाँ जाएगा। अभी भी सोनकर अपने आप को हिंदू समझता है कि शूद्र समझता है? देखिए सोनकर अपने आप को सोनकर समझता है, शूद्र नहीं समझता। हाँ, वो अपने आप में बहुत निडर है, बहुत सक्षम है, वो कभी शूद्र नहीं समझता, वो उसका मुंह तोड़ जवाब देता है जो भी हो बस। चाहे फिर कोई भी हो। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ दोस्त लोग थे, दोनों लोग वकील हैं, अधिवक्ता हैं। उन्होंने बेबाकी से सोनकर समाज पे अपनी बात रखी और बताया कि नहीं भाई, इतना हिंदुत्वकरण नहीं हुआ है जितना टीवी चैनल से या नेताओं के द्वारा बताया जाता है। भले चाहे इनकी बस्तियां मुसलमान के बगल में हो, लेकिन वोट का जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह होता है। वो नहीं कि 100% बीजेपी में ही चला गया। वैसे और लोगों से बात करने के लिए बने रहे कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।